दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के पेज सेटअप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को अगर आपको कंप्लीट सीखना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम वर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। ये वर्ड है, वर्ड जैसे ही ओपन होगी यहाँ पर वर्ड का हम पेज सेटअप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर पेज पे क्लिक करेंगे, या फिर पहले से अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कोई बना बनाया पेज अगर पहले से प्रीसेट डॉक्यूमेंट लेना है, प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट, पहले से कोई डिज़ाइन मोर टेम्पलेट पे जाकर के और भी टेम्पलेट मिलेंगे तो पहले से कोई बना बनाया टेम्पलेट लेना तो यहाँ से ले सकते हैं। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब सादा डॉक्यूमेंट, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे सामने। दोस्तों अब हम पेज सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो पेज सेटअप सब होता है लेआउट टैब पर। तो अगर आपका ऑफिस जो है वो पुराने वर्जन का है 2007 या 10 का तो वहाँ पर पेजेस एंड लेआउट है, और यहाँ पर लेआउट अलग है और डिज़ाइन अलग है। दोनों ही पहले डिज़ाइन और लेआउट एक ही में थे तो पेजेस लेआउट था, अब डिज़ाइन अलग और लेआउट अलग है। तो इसलिए लेआउट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से पूरा पेज का सेटअप किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं साइज़ पर क्लिक कर लूँगा और साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पेज का जो साइज़ है दोस्तों साइज़ पर क्लिक कर लेंगे। साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है A4 साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। A4 पेपर हमारे पास है तो A4 साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास कोई कस्टम साइज़ हम चाहते हैं, तो हम कस्टम साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम साइज़ पे आकर के और इसके बाद मैं यहाँ पर मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करके यहाँ से मैं विड्थ यहाँ से दे सकता हूँ और यहाँ से हाइट दे सकता हूँ। दोस्तों ये इंचेस में है और मैं यहाँ से इंचेस में यहाँ पर विड्थ चौड़ाई और यहाँ पर हाइट पेज की दे सकता हूँ। तो जितनी भी हमें देनी है यहाँ पर हम दे करके ओके कर देंगे तो ये इंचेस में हमारे पेज की विड्थ हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से पेज की हाइट विड्थ सेट कर लेनी है, पेज कितना बड़ा चाहिए, या फिर प्रीसेट डॉक्यूमेंट यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी इंचेस में है, अगर इसकी यूनिट्स दोस्तों चेंज करनी हो तो आप फाइल पर आकर के यहाँ पर और ऑप्शंस पर आकर के और यहाँ पर आप एडवांस पर आ जाइए और यहाँ पर डिस्प्ले पर आकर डिस्प्ले के सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर डिस्प्ले के सेक्शन में ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले के सेक्शन में आ जाइए और डिस्प्ले के सेक्शन में यहाँ पर शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ इंचेस यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके और आप सेंटीमीटर मिलीमीटर पॉइंट्स पिकस में कर सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं इंचेस में ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो रूलर है यहाँ देखिए रूलर इंचेस में है। अगर मैं रूलर पे आकर के रूलर को यहाँ से बंद कर दूंगा, व्यू पर आकर के व्यू के टैब पर आकर के रूलर बंद कर दूंगा, रूलर बंद हो जाएगा, रूलर नहीं दिखेगा। अगर देखना है तो रूलर को यहाँ से चालू कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से अब हम वापस लेआउट पे आ जाएं तो ये तो इंचेस में है। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि मैंने A4 साइज़ का पेज ले तो लिया है, पर ये A4 साइज़ का जो पेज है वो यहाँ पर टॉप से 1 इंच की मार्जिन छोड़कर और लेफ्ट से 1 इंच की मार्जिन छोड़ करके यहाँ पर टाइप करने जा रहा है। यहाँ पर मैं करेक्टर टाइप करूँगा तो टॉप से 1 इंच की मार्जिन छोड़कर और लेफ्ट से 1 इंच की मार्जिन छोड़कर, इसी तरीके से दोस्तों बॉटम से मतलब नीचे से भी 1 इंच की मार्जिन छोड़कर और राइट से भी 1 इंच की मार्जिन छोड़ करके ये टाइप होने जा रहा है। यहाँ पर जो टाइप करेंगे 1 इंच की मार्जिन छोड़कर टाइप होगा। तो दोस्तों हमें मार्जिन सेट करनी है। तो मैं सबसे पहले सेट करूँ कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पेज ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ से जूम इन करते हैं, यहाँ से दोस्तों जूम इन करते हैं प्लस के साइन से और यहाँ से जूम आउट करते हैं। तो पेज को जूम आउट कर लेते हैं। तो पेज जूम आउट पे हमारा पोर्ट्रेट पेज इस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन पे पोर्ट्रेट पेज ऐसा होगा, लैंडस्केप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा पेज, लैंडस्केप जैसे करेंगे तो पेज हमारा इस तरीके से। दोस्तों अगर लैंडस्केप करेंगे पेज को तो ये लैंडस्केप करते ही पेज इस तरीके से घूम जाएगा और इस तरीके से लैंडस्केप है पेज, और इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों ये पोर्ट्रेट पेज है। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप इस तरीके से हो जाता है पेज। और हम यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, राइट से 1 इंच मार्जिन लगी हुई है। यहाँ देखिए नॉर्मल मार्जिन जो लगी है वो टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट से चारों तरफ से 1-1 इंच की मार्जिन होती है। इसके अलावा हम नॉर्मल के अलावा हम नैरो भी लगा सकते हैं। नैरो कौन सी है? 0.5 इंचेस टॉप से और चारों तरफ से 0.5 इंचेस मतलब आधा इंच की मार्जिन जो है वो चारों तरफ से काम करती है। तो यहाँ पर नैरो हम लगा लेंगे तो आधा इंच की मार्जिन काम करेगी। तो अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन छोड़कर जो यहाँ पर टाइप हो रहा था अब वही आधा इंच की मार्जिन छोड़ करके टाइप होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ कहीं पर था हमारा कर्सर, अब यहाँ कहीं पर है तो आधा इंच की मार्जिन लग गई। तो इसके अलावा मैं दोस्तों यहाँ पर कस्टम मार्जिन पे आकर के यहाँ से टॉप से कितनी मार्जिन देनी है, बॉटम से कितनी देनी है, लेफ्ट से कितनी मार्जिन देनी है और राइट से कितनी मार्जिन देनी है ये हम दे सकते हैं। यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से मार्जिन को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि कम ज़्यादा अगर मार्जिन करनी है तो उसको हम अपने हिसाब से भी यहाँ पर हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कॉलम पर आ जाएंगे। यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर 1 कॉलम है। अभी एक पेज में हम एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं दोस्तों। अभी एक पेज में हम एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए हाईलाइट है, यहाँ से यहाँ तक रूलर हाईलाइट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ मार्जिन छूट रही है और यहाँ से यहाँ मार्जिन छूट रही है, बीच में कहीं मार्जिन नहीं छूट रही। इसका मतलब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा इंडेंट है, यहाँ तक लिख सकते हैं। तो अगर हम कॉलम हमारा 1 लगा हुआ, अगर 2 कॉलम लगाएंगे दोस्तों तो बीच में देखिए मार्जिन छूट गई। इसका मतलब है कि यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले कॉलम में हम यहाँ से यहाँ तक लिखते चले आएंगे। इसके बाद जब ये कॉलम पूरा हो जाएगा तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से भी हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक लिखते चले आएंगे तो दूसरा कॉलम कंप्लीट होगा दोस्तों। इसी तरीके से हम 3 कॉलम में आ जाते हैं। तो 3 कॉलम में 3 कॉलम बनेंगे हमारे इस पेज में। इसके बाद फिर कॉलम पे लेफ्ट कॉलम अगर लगाते हैं तो बाएं कॉलम एक मिलेगा जो पतला कॉलम होगा और दाहिने जो कॉलम मिलेगा राइट साइड में वो चौड़ा कॉलम होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर राइट पे लगा लेते हैं तो यहाँ पर जो राइट साइड में मिलेगा वो पतला कॉलम होगा, बाएं साइड में जो मिलेगा पहला कॉलम वो चौड़ा कॉलम होगा दोस्तों, जस्ट अपोजिट। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों ब्रेक पे आ जाते हैं। ये तो पेज सेटअप का ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक पे आ जाता हूँ। तो पेज ब्रेक पे मैं पेज पे क्लिक करूँगा। जैसे पेज पे क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर जो भी काम मैंने पहले पेज में किया था उसको उसी स्थिति में छोड़ करके हम दूसरे पेज पे हमारा कर्सर डायरेक्ट पहुँच जाता है। अगर मैं यहाँ से देखिए एक ही पेज है मेरे पास अभी, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास एक ही पेज है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और पेज ब्रेक पर पेज ब्रेक कर देता हूँ। जैसे पेज ब्रेक करता हूँ उस पेज को उसी स्थिति में छोड़ करके और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑफ 2 लिखा, मतलब दूसरे पेज पर 2 पेज हैं कुल टोटल इस डॉक्यूमेंट में और 2 में से दूसरे पेज पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले पेज को उसी स्थिति में छोड़ करके और उसके बाद दूसरे पेज में हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर दूसरे पेज में हमारा कर्सर चला जाता है दोस्तों। ये तो है पेज ब्रेक। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर लाइन नंबर पर आकर के कंटिन्यूअस अगर करते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ लाइनें लिखते जाएंगे तो यहाँ पर लाइन नंबर बताता रहेगा, मार्जिन में आएगा पर लाइन नंबर आता रहेगा दोस्तों। अगर रीस्टार्ट ईच पेजेस करते हैं तो हर पेज से लाइन नंबर जो है, लाइन के नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे, हर पेज से रीस्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तो एक पेज में हम हो सकता है कि 2-3 सेक्शन बनाएंगे तो हर सेक्शन में ये जो है नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये नंबरिंग एक दूसरी नंबरिंग है और अगर हम लिस्ट बनाते हैं दोस्तों तो वो नंबरिंग दूसरी नंबरिंग होती है। ये दोस्तों ये पेज में लाइनों की नंबरिंग है जो कि ये मार्जिन में आ रही दोस्तों। मार्जिन के अंदर पेज के अंदर जो आएगी उसको बुलेट्स कहते हैं दोस्तों और उसको हम नंबरिंग कहते हैं। लिस्ट नंबर्ड लिस्ट होती है तो वो यहाँ से नहीं आती तो यहाँ से हम नन कर देते हैं इसको। इस तरीके से हमें नहीं लगाना। होम टैब पर आकर के हम यहाँ से नंबरिंग लगा सकते हैं। अगर मुझे लिस्ट बनानी तो यहाँ से हम नंबरिंग लगा सकते हैं। तो मुझे लेआउट पर तो यहाँ पर जो लाइन होती है उनकी नंबरिंग है। तो हाइफनेशन क्या है दोस्तों, हाइफनेशन ये ऑटोमेटिक अगर रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम COMPUTER कंप्यूटर लिखते हैं और गौर से देखिए ये अभी स्मॉल लेटर में है। जैसे मैं यहाँ पर स्पेस दबाता हूँ, स्पेस का बटन दबाऊंगा तुरंत ये कैपिटल हो जाएगा। सी जो है वो कैपिटल हो गई। इसको कहते हैं दोस्तों हाइफनेशन। ये ऑन है, हाइफनेशन ऑन है। तो इस तरीके से ये जब भी मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा तो अगर वो कोई सब्जेक्ट है या किसी चीज़ का नाम है कंप्यूटर के ग्रामर में है तो जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा वो कैपिटल हो जाएगा। यदि वो कैपिटल नहीं होता, आपका शब्द भी सही तो इसका मतलब है कि आप एकदम सही हैं और कंप्यूटर भी सही है। बस कंप्यूटर की जो ग्रामर है उसके अंदर आपका जो शब्द है नहीं है। जैसे कि किसी का नाम होता है तो कंप्यूटर की ग्रामर में अगर नहीं होता है तो वहाँ पर रेड लाइन भी शो होगी और ऐसा भी नहीं होगा जैसा यहाँ पर आपने देखा वैसा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर की ग्रामर अगर समझ नहीं पाएगी तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर ये इंडेंट है, ये स्पेसिंग है, ये लाइन स्पेसिंग है दोस्तों। 4 लाइनें 5 लाइनें अगर होती हैं यहाँ पर, जैसे कि एक लाइन यहाँ पर हम लाइनें होती हैं वो दोस्तों हम लाइनों को हम होम टैब में सीखेंगे। जैसे कि ये 4-5 लाइनें हैं तो उसको हम होम पर आकर के यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग पर आकर के यहाँ से लाइन की स्पेसिंग सेट करते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं। मतलब इस पैराग्राफ के पहले स्पेस आ जाए तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कराएंगे, पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए हो तो हम ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कराएंगे। उसी की सेटिंग दोस्तों यहाँ पर लेआउट में मिल रही है हमें। इसके अलावा इंडेंट क्या है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर होम टैब पर थे और यहाँ से हम किसी लाइन को हम यहाँ से लिखना शुरू करते तो ये इंडेंट यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है। इंडेंट इस लाइन का आगे बढ़ रहा है
दोस्तों अगर हम सारी लाइनों को आगे से लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इंडेंट को इंक्रीज कर दें तो ये देखिए दोस्तों इंडेंट यहाँ आ गया। इसका मतलब इतना पेज ये छूट जाएगा। अब यहाँ से ही लिखना शुरू कर रहा है कर्सर, यहाँ से लिखेगा और इधर का जो पेज है दोस्तों ये पेज छूट जाएगा, इतना पेज छूट जाएगा, यहाँ पर कर्सर नहीं आएगा लिखने के लिए। तो ये इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज होता है। तो इसको सेलेक्ट करके हम इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज दोस्तों कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के होम टैब के बारे में कंप्लीट बताऊंगा।